एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन में अखबार बांटने जाता था, जिसके पूरे परिवार ने अपना पैसा और धंधा खो दिया। वो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बना और मिसाइल से लेकर सैटेलाइट तक लॉन्च किए। ये है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अद्भुत कहानियां आप देख रहे हैं। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ। अब्दुल कलाम का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलब्दीन एक मस्जिद के इमाम और एक कश्ती के मालिक थे। कलाम की मां आशी अम्मा एक हाउसवाइफ थी। उनके पिता के पास जो नौका थी, उससे वो हिंदू लोगों को रामेश्वरम से धनुषकोडी ले जाते थे और धनुषकोडी से वापस रामेश्वरम लाते थे। कलाम के 3 बड़े भाई थे और एक बहन थी। वो अपने बड़े भाइयों से बहुत जुड़े हुए थे और वो अपने पूरी जिंदगी उनको थोड़ा थोड़ा पैसा भेजते रहे। कलाम अपनी सरल जिंदगी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कभी टीवी नहीं खरीदा और उनकी आदत थी रोज सुबह 6:30 से 7:30 के बीच उठना और रात को 2 बजे तक सोने की। धर्म और आध्यात्मिकता उनके लिए बहुत मायने रखते थे। यहाँ तक कि उन्होंने किताब भी लिखी थी जिसका नाम था ट्रांसिडेंस। कलाम के पूर्वज काफी अमीर था, उनके पास कई एकड़ जमीन थी। जब पंबन पुल का निर्माण हुआ तब उनके परिवार ने लोगों को लाने ले जाने का व्यापार पूरा खो दिया, क्योंकि अब पुल होने की वजह से कश्ती की लोगों को जरूरत नहीं रही। इस घटना के बाद उनका व्यापार तो तहस-नहस हुआ ही सही, लेकिन साथ ही साथ उनके पैसे, उनके जमीनें भी धीरे धीरे खत्म हो गए। कलाम के जन्म होने तक उनका परिवार पूरा गरीब हो चुका था। कलाम को छोटी उम्र में ही अखबार बांटने जाना पड़ा। जब वो स्कूल गए तब उनके अंक काफी साधारण आते थे, लेकिन शिक्षकों के द्वारा उनको हमेशा एक गजब और मेहनती छात्र बोला गया। उनमें हमेशा एक चाहत थी पढ़ने की। वो हमेशा गणित पर घंटों तक काम करते थे। स्वाड हायर सेकेंडरी स्कूल में उनकी पढ़ाई होने के बाद वो तिरुचिरापल्ली चले गए, जहाँ उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया और वो 1954 में फिजिक्स के ग्रेजुएट बने। 1955 वो मद्रास चले गए और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुने की। जब वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तब उनकी कॉलेज की एक अध्यक्ष ने उनकी प्रगति देखी और उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने कलाम को बुलाया और बोला, अगर तुमने 3 दिन तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तुम्हारी स्कॉलरशिप वापस ले जाएगी। कलाम को इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने की बहुत इच्छा थी, बस वो एक पोजीशन से रह गए। वो 9वें स्थान पे थे और सिर्फ 8 ही पोजीशन खाली थी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1960 में पढ़ाई खत्म करने के बाद कलाम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ गए। वहाँ पर वो एक साइंटिस्ट की तरह जुड़े। उन्होंने अपना करियर एक छोटे ओवरक्राफ्ट के डिजाइन से चालू किया। कलाम इनको सब कमेटी में भी शामिल किए और जहां उन्होंने विक्रम साराभाई के अधीन काम किया और विक्रम साराभाई एक बहुत ही जाने माने स्पेस साइंटिस्ट थे। फिर 1969 में कलाम को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में तबादला हो गया। इसरो में वो ही इंडियन पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि SLV-3 जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इस व्हीकल ने टुकड़ी सैटेलाइट को धरती से ऑर्बिट में रखा और कलाम ने फिर एक्सपांडेबल रॉकेट प्रोजेक्ट कर अकेले ही काम करना शुरू कर दिया। लेकिन 1969 में भारत सरकार ने उनके प्रोजेक्टों को अनुमति दे दी और कहा उनके प्रोजेक्ट पर एक टीम भी बनाई जाए। 1963 में वो नासा रिसर्च सेंटर में भी गए। राजा रमन ने उनको कलाम को बुलाया और भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा को देखने के लिए। कलाम ने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलिएंट पर भी काम किया और इन प्रोजेक्ट पर भी उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल बनाई। यूनियन कैबिनेट ने कलाम के प्रोजेक्ट को अनुमति नहीं दी थी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने गुप्त रूप से उनको धन दिया और उनकी एरोस्पेस की प्रोजेक्ट पूरा हो सके। GE Aerospace, advancing flight for future generations.